जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड अफेयर की सीरीज में बोलीविया देश के बारे में। क्यों वहाँ पर तख्ता पलट की बार बार कोशिशें हो रही हैं और एक बार फिर से तख्ता पलट करने की कोशिश की गई है। तख्ता पलट का मतलब होता है कि सरकार को गिराकर एक नई सरकार बना देना। बोलीविया में एक बार फिर से तख्ता पलट की नाकाम कोशिश हुई है। बख्तरबंद गाड़ियों ने राष्ट्रपति आवास समेत अहम सरकारी इमारतों के भीतर घुसना चाहा और वहां पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस समय हालात काबू में हैं और सेना को उकसाने वाले जनरल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 1900 से पहले की अगर हम बातें करें तो 1825 में स्पेन से आज़ाद होने के बाद से लेकर अब तक इस मुल्क ने तख्ता पलट के करीब 200 प्रयास देख लिए, यानी कि 200 बार इसको पलटने की कोशिशें की गई हैं। पूरी दुनिया में अस्थिरता दिख रही है और इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में अलग ही एक्सट्रीम दिखा। वहाँ जनरल जुआन जोस जुनिगा की अगुवाई में सशस्त्र बलों ने राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलना चाहा। हालांकि 3 घंटों के भीतर ही विद्रोह शुरू होकर काबू में भी आ गया। बोलीविया में सैन्य तख्तापलट की कोशिश लगातार होते जा रही है, यहाँ तक कि इसी दुनिया में सबसे ज़्यादा तख्तापलट के लिए जाना जाता है। ऐसे प्रयास क्यों होते हैं, तख्तापलट क्यों होते हैं और बोलीविया ने क्यों सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है, कोको की फसल के चलते क्या साजिश हो रही है, इंटरनेशनल ताकतें क्या कर रही हैं और आंकड़े क्या कहते हैं, सब पर हम डिटेल से नज़र डालने वाले हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं एमपीएस हिंदी यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। ये बात तब होती है जब किसी देश की सेना उसके सुप्रीम लीडर पर भी भारी पड़ जाती है। यानी कि जैसे कोई देश है, वहाँ की जो सेना है, जैसे फौज है, वो अपनी सरकार से ज़्यादा ताकतवर हो जाए और इस समय जो उठापटक होती है उसे सैन्य बदलाव कहते हैं। यानी कि सरकार को पटक देना, यानी कि उसको बदल कर खुद ही सरकार में आ जाना। वहीं कई बार विपक्ष भी सत्ता से ज़्यादा मजबूत हो जाता है, ऐसे में भी तख्ता पलट होता है, लेकिन इसमें खून खराबा नहीं या कम होता है। दूसरी तरफ सैन्य बदलाव में सरकार और सेना के बीच लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ तक कि सरकार के पक्ष में खड़े आम लोगों को भी नुकसान होता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आमतौर पर सैन्य तख्तापलट वहीं होता है जहां मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI काफ़ी कम होता है, यानी लोग गरीबी, भूखमरी, महंगाई, अराजकता जैसी चीज़ें झेल रहे हों। वहां सरकार से यकीन कम होने लगता है। सेना जब ये देखती है कि उसको अब राहत नहीं मिलने वाली है या उसकी ताकत अब बढ़ने वाली है तो वो मौजूदा सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर देती है। यानी कि वो मौजूदा सत्ता के कई लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है और फिर विद्रोह शुरू कर देता है। इसके बाद सरकार बेबस हो जाती है, थोड़ी बहुत प्रयास करती है, पुलिस का सहारा लेती है, दूसरे फोर्स की मदद लेती है, लेकिन बगावत कुचलने की कोशिशें होती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि तख्ता पलट भी हो जाता है। दक्षिण अमेरिकी देश का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार तख्ता पलट करने की कोशिशें की गई हैं। अगस्त 1825 में स्पेन से आज़ाद होने के बाद से लेकर अब तक बोलीविया ने 190 से ज़्यादा बार तख्ता पलट के प्रयास देखे हैं। इसकी आखिरी कोशिश साल 2019 में हुई थी, जब मौजूदा सरकार ने हार मानते हुए खुद ही इस्तीफा दे दिया। इसके बाद चुनी हुई सरकार आई जिसके नेता राष्ट्रपति लुइस आर्से हैं, उन पर भी अब संकट मंडरा रहा है। आज़ादी के तीसरे ही साल से यहाँ अस्थिरता शुरू हो गई है, यानी कि जब ये 1825 में स्पेन से अलग होकर आज़ाद हो जाता है तब से यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। बाकी देशों में जहाँ तख्ता पलट की वजह से गरीबी और बेरोजगारी होती है, यहाँ एक अलग बात है। इस देश में कोको का उत्पाद बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार ये देश कोलंबिया और पेरू के बाद सबसे बड़ा कोका उत्पादक देश है। यानी कि कोको जो होता है उसे कोका भी कह सकते हैं, उसका उत्पादक देश है। इसका इस्तेमाल दवाओं, इत्र लेकर खान पान में भी होता है। यही फसाद की सबसे बड़ी वजह है। दूसरे देश चाहते हैं कि वे यहाँ की ज़मीन लीज पर ले सकें और इसके लिए वे सत्ता सेना के बीच फूट डालते रहते हैं और किसी एक पक्ष की मदद का दिखावा करते हैं और वहाँ की ज़मीन पर इसका उत्पादन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश ले जाने की कोशिश करते हैं। कू अ स्टोरी ऑफ वायलेंस एंड रेजिस्टेंस इन बोलीविया नाम की एक किताब है। इस किताब में परत दर परत बताया गया है कि इस देश ने इतने विद्रोह क्यों झेले
और उसमें विदेशी ताकतों का कितना हाथ रहा। बोलीविया में तख्तापलट की कोशिशें इतनी आम हो गई कि जल्द ही इसमें आम लोग भी उतनी ही शिद्दत से शामिल होने लगे। सेना और आम जनता या सरकार और आम लोगों में फ़र्क घटने लगा। आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 1950 से लेकर 2019 तक यहाँ सरकार को गिराने की करीब 23 कोशिशें की गई। पूरी दुनिया में इस दौरान तख्तापलट के लगभग 475 प्रयास हुए। अगर प्रतिशत में देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में इस लिहाज से सबसे ज़्यादा अस्थिरता रही है। जिन देशों में HDI कम होता है वहाँ सैन्य तख्तापलट का डर ज़्यादा रहता है। बोलीविया में पानी को लेकर भी काफ़ी फसाद हुआ। 2000 के दशक में पानी के निजीकरण पर खुद जनता ही सड़क पर उतर आई और सत्ता को हिला दिया। आरसे की सरकार शुरू से ही संकटग्रस्त रही और इससे पहले साल 2019 में तख्ता पलट करने के बाद वो सत्ता में आए थे। इससे उन पर भारी दबाव था। देश में महंगाई, बेरोजगारी जैसी दिक्कतें तो हैं ही, साथ ही वह आम बात अगर हम करें वहाँ की, जैसे वहाँ की जो सरकारें हैं, जैसे वाम और दक्षिण पंथ दोनों ही अपनी सरकार चाहते हैं। पिछले साल ही एक विपक्षी नेता लुइस फर्नांडो कैमाचो को अस्थिरता फैलाने के कथित आरोपों के साथ गिरफ्तार किया गया था। जुआन जोस जुनिगा पर आरोप है कि उनके उकसावे में आकर सेना के टैंक राष्ट्रपति आवास और राजधानी ला पाज में मुख्य सरकारी इमारतों तक पहुंच गए। ये बुधवार दोपहर की बातें हैं, यानी कि पिछले 2 दिनों की बातें हैं। बोलीवियन टीवी में सारी घटना कैद हो गई। जब जनरल को राष्ट्रपति लुइस आर्क ने लताड़ा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा कैप्टन हूं और आदेश देता हूं कि तुम सैनिकों को वापस हटा लो। इस दौरान राष्ट्रपति के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। यही वो मौका था जब आर्मी जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि विद्रोह के चलते उन्हें 20 सालों की कैद भी हो सकती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुनिया में लालच, भुखमरी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर लगातार तख्तापलट होता रहता है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में किस प्रकार से तख्तापलट हुआ था इमरान खान की जब सरकार थी और कितना उनको परेशान किया गया। आज वो पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। उनकी पार्टी को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई, उनकी सरकार गिरा दी जाती है और एक नई सरकार बनाई जाती है। दुनिया भर में इस प्रकार के बहुत सारे मामले हुए हैं और नेपाल में भी एक बार ऐसा ही मामला देखने को मिला था। जब नेपाल में आपको पता ही है कि लोकतंत्र का शासन वहाँ पे 2008 से आता है और 2006 में नेपाल को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया। बाद में 2008 में इसको लागू कर दिया जाता है। लेकिन नेपाल में भी तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी और उससे पहले ही वहाँ के राजा ने लोकतंत्र को मानने के लिए तैयार हो गए थे। और भी बहुत सारी वहाँ की कहानियाँ हैं और इस प्रकार से चीज़ें चलती रहती हैं। आपने देखा होगा कि भारत में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उस समय भी कई बार अंग्रेज़ों की सरकार को गिराने की कोशिशें हुई थी। तो इसी प्रकार से तख्तापलट होता है और अंग्रेज़ों द्वारा जिस प्रकार से देशों में हमारे देश के जो राजे रजवाड़े थे उनको तख्तापलट किया जाता था और वहाँ पर अंग्रेजी शासन लागू कर दिया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान भी बहुत सारी घटनाएँ हुई थी। ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो बार बार तख्तापलट हुए हैं। हमारे यहाँ जितने भी मुगल बादशाह थे उन्होंने अपने परिवार को, यानी कि अपने पिता को, अपने भाई को या अन्य लोगों को मारकर, और राजस्थान में अगर हम राजपूत घरानों की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जिनमें अपने पिता को, अपने पुत्र को मारकर सत्ता हथिया लिया गया हो। तो इसी को तख्तापलट कहते हैं। जब बहुत बार गरीबी, भुखमरी के लिए किया जाता है, बहुत बार महत्वाकांक्षाओं के लिए भी तख्तापलट हो जाता है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।